कल रात जब दुनिया सो रही थी तो हमारे पड़ोस में कुछ अजीब सा घट रहा था। अचानक से सीज फायर की घोषणा कर दी गई और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते तक अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि ईरान भी अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी हमला नहीं करेगा। और इसी बीच उड़ती उड़ती खबर आई कि पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे अमेरिका, इजराइल और ईरान ने मान लिया और इसी के साथ लड़ाई रुक गई और अगली बातचीत इस्लामाबाद में होगी। फिर अचानक से दोस्तों खबर आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक दिए हुए ड्राफ्ट को ही वैसा ही ट्वीट कर दिया और फिर बाद में उसे एडिट भी किया गया और उसी ट्वीट को लेकर ट्रंप और ईरान के लोग खुश हो गए और सब यही सोचने लगे कि चलो भैया लड़ाई रुक गई, लड़ाई खत्म हो गई। और दोस्तों इन सब को देखकर पता है क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और यूएस के बीच में महत्वपूर्ण दलाली करता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह की दलाली कर रहा है ये देखिए। और इस सीज फायर के बाद तेल के दाम दोस्तों 15 से 17% गिर गए और दुनिया के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं सोशल मीडिया में टैको का हल्ला मचाया जा रहा है। यहाँ पर टैको का मतलब है ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। वहीं अपना ट्रम्प भाई मजलिस में बिजी है, ये देखिए। तो दोस्तों इतना सब होने के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताना शुरू किया है कि ये सीज फायर उनकी जीत है और साथ ही उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यूएस और इजराइल की सेनाओं को मात दे दी है। आपको दोस्तों ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान कुछ ऐसे ही नहीं जीत गया था। खैर दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी तो इस युद्ध में उतरने का मकसद क्या था? मकसद शायद ये होगा कि उस टाइम की जो सत्ता थी उसको मार गिराना, जनता द्वारा तख्ता पलट करना और इन सब के बाद नई सत्ता को काबिज करना। पर क्या काम पूरा हुआ? नहीं। वहीं ईरान का इसके लिए डिफेंस क्या था? ईरान का मानना था कि मैं इतनी दूर अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अमेरिका के पालतू सुन्नी देशों को न सिर्फ कूटूंगा बल्कि उनकी इकोनॉमी को भी बर्बाद कर दूंगा। काम पूरा हुआ? नहीं हुआ। वहीं इजराइल इस बीच क्या कर रहा था कि हमास के बहाने गाजा हथियाने के बाद साउथ लेबनान में भी कब्जा कर लूंगा। काम पूरा हुआ? नहीं हुआ। और इसीलिए मुझे दोस्तों लगता है कि अभी सब कुछ पॉज मोड पर है, कभी भी धूम धड़ाम रिज्यूम हो सकता है। वरना लोग इतिहास में ऐसी लड़ाई को बेकूफियत ही कहेंगे और कहेंगे कि अजीब पागल लोग थे, 40 दिन लड़े और किसी का भी मिशन पूरा नहीं हुआ, बस एक दूसरे का फिजिकल, स्ट्रक्चरल और इकोनॉमी का डैमेज किया और शायद जिसकी भरपाई पूरी भी हो सकती है। वहीं ट्रम्प को लेकर बात कही जा रही है कि उन पर कुछ नए केस खुलने के आसार हैं और अगर इस लड़ाई में कुछ नहीं हुआ या उन्होंने कुछ नहीं किया तो और ही ज्यादा आसार बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अमेरिका के ही कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि मार्केट को मैनिपुलेट करके आखिर ट्रम्प ने कितना कमाया है और इस सब की बातें अमेरिका में खूब तेजी से चल रही हैं। वहीं एप्स्टीन फाइल तो खुली ही रखी थी, अब बीबी फाइल भी खुलने वाली है और इन सब के बाद नेतन्याहू को भी जवाब देना पड़ेगा कि तुमने आखिर इस लड़ाई में उखाड़ा क्या है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों आप लोगों ने भी ये खबर तो बड़े अच्छे से पढ़ ली होगी, सुन ली होगी कि भैया सीज फायर हो गया, बिल्कुल मामला शांत हो गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि इस सीज फायर में बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा और वो हम आपको बताएंगे। एक्चुअली पीछे पर्दे के हुआ क्या है। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। इस लड़ाई को शुरू हुए लगभग 40 दिन हो गए हैं। दुनिया भर में हाहाकार मच गया है, साथ ही ऊर्जा संकट भी अपनी चरम पर बढ़ गया है। वहीं बात करें ईरान की तो उनका तो बहुत ही जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहीं जीसीसी के भी कुछ देशों को बहुत ही भारी नुकसान हुआ है और इस लड़ाई के 2 बड़े प्लेयर यानी इजराइल और अमेरिका का भी
ठीक ठाक नुकसान हो गया है। अब सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये थी कि आखिर इस लड़ाई को बंद किया जाए तो कैसे किया जाए, और इसको बंद करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को मीडिएटर बनाने की कोशिश करी। अमेरिका ने इस्लामाबाद में बात करने को कहा, लेकिन ईरान ने दोस्तों साफ मना कर दिया। तो लास्ट में अमेरिका ने ईरान को एक 15 पॉइंट का सीज फायर प्लान भेजा, जिसे ईरान ने कूड़ेदान में डाल दिया। उसके बाद ट्रंप ने एक पोस्ट करी। उस पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को ही नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जैसे ही ये पोस्ट आया पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, और ईरान वालों ने जब ये पोस्ट पढ़ा तो वो भी भड़क जाते हैं। अमेरिका के साथ सारे डिप्लोमेटिक जो चैनल हैं वो समाप्त कर देते हैं, और साथ ही न्यूक्लियर अटैक की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तब आता है दोस्तों चाइना। चीन वाले ईरान से बात करते हैं। चीन वाले कहते हैं ईरान से कि थोड़ा माइल्ड हो जाओ बे। और उसके बाद चीन ने ईरान के साथ मिलकर एक 10 पॉइंट का सीज फायर प्लान बनाया। उसके बाद ये प्लान पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका को भेजा। वहीं ट्रंप के सो कॉल्ड अटैक की टाइमलाइन जो है वो समाप्त होने वाली थी। अगर बात करें टाइम की तो भारतीय समय के अनुसार 5:30 पर सुबह के अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला था। वहीं व्हाइट हाउस की अगर बात करें तो वहां पर भी तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ट्रंप जो है वो चाह रहे थे कि ईरान उनकी शर्तों पर सीज फायर करे, जबकि ईरान ने अपनी खुद की 10 बातें रख रखी थी और उसको मनवाने के लिए ईरान अड़ भी गया था। वहीं अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सोच रहे थे क्या करा जाए, क्योंकि अब अटैक की भी जो है टाइमलाइन समाप्त हो रही थी। लोगों ने सोचा कि कैसे भी करके यार ये युद्ध रोकना पड़ेगा, और उसके बाद देरी ना करते हुए अमेरिका ने तुरंत पाकिस्तान को ड्राफ्ट भिजवाया। और भारतीय समय के अनुसार रात में 1 बजे शहबाज शरीफ उस ड्राफ्ट को ही अपने ट्विटर पर सेम टू सेम पोस्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बाद में उन्होंने उस ट्वीट को एडिट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, उनकी ये दलाली पकड़ी गई थी। वहीं अगली सुबह 4 बजे अमेरिका घोषणा कर देता है कि सीज फायर हो गया है। वहीं ईरान भी घोषणा कर देता है, और दोनों देश पाकिस्तान को धन्यवाद देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ट्रंप तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वही एडिटेड ट्वीट जो है उसको रीट्वीट भी कर देते हैं। इतना सब होने के बाद ईरान वाले इसे अपनी जीत मानते हैं, अमेरिका वाले इसे अपनी जीत मानते हैं। उधर पाकिस्तान वाले इसलिए खुश हैं कि चलो भैया इस्लामाबाद में बातचीत होगी, कुछ 100 करोड़ झोली में आ जाएंगे, दवा दारू का खर्चा निकल आएगा। लेकिन इसी बीच इजराइल खुश नहीं था दोस्तों। इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि सीज फायर लेबनान के लिए भी लागू होता है। और ये सुनने के बाद नेतन्याहू ने पता है क्या कहा? ये कहा, चल भोसड़ी के। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि युद्ध में जीत हार इस पर निर्भर करती है कि किसकी शर्तें मानी गई। क्योंकि ट्रंप कुछ घंटे पहले अपने 15 पॉइंट के जो सीज फायर प्लान था उसका गाना गा रहे थे, और इन सब के बाद ट्रंप ईरान की 10 बातों पर राजी हो गए। अब यहाँ मुझे दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि जब ट्रंप को ईरान की ये 10 बातें माननी ही थी तो ये युद्ध किया ही क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरा पहले ही दिन से ये मानना है कि अमेरिका इस युद्ध को बिना फालतू के ही लड़ रहा है, बिना किसी रीजन के लड़ रहा है। और इस युद्ध को लड़ने का अगर सही से देखा जाए तो कोई लॉजिक था भी नहीं, बस बड़ी अम्मा बनना था तो कूद गए। और यहाँ दोस्तों एक बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका के समर्थक इस फटी को कितनी भी तुरपाई कर लें, लेकिन संदेश चला गया है कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। और मैं बता दूं कि ये आपको व्हाट्सएप फेसबुक की कथाओं में नहीं बल्कि जल्द ही अमेरिका की संसद में सुनने को मिलेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि पीछे पर्दे के आखिर हुआ क्या, लेकिन हमारे देश में दोस्तों सुबह से एक बड़ी चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान ने देखो भैया सीज फायर करवा दिया है, पाकिस्तान ने तो देखो कमाल कर दिया, पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में लाइमलाइट में आ गया है, कहाँ गए हमारे विश्व गुरु वाले। और देखा जाए दोस्तों तो बात सही भी है कि पाकिस्तान ने बाजी मार ली है। लेकिन मेरा सवाल है दोस्तों आपसे कि इस सीज फायर की वैलिडिटी कितनी है, क्योंकि इस सीज फायर की घोषणा होने के बाद
सभी देश जो लड़ाई में शामिल थे एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहे हैं और इजराइल ने तो दोस्तों लेबनान के ऊपर 100 से ज्यादा हमले करे गए हैं और सूत्रों के अनुसार 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर भी है। अब जरा सोचिए कि आज यहाँ पर अगर भारत मीडिएटर होता यानी सीज फायर करवाता और उसके बाद अगर इस तरह के हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे होते तो यही लोग भारत को फिर से कोसते कि देखो कैसा सीज फायर करवाया है, कोई मान ही नहीं रहा है, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है पूरी दुनिया के सामने। और देखिए दोस्तों यहाँ पर बात बिल्कुल सीधी सी है कि पागल लोगों में और मूर्ख लोगों में सीज फायर जैसी चीजें कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि जो भी बीच बचाव करता है वही सबसे ज्यादा नुकसान में रहता है। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि इस तरह के पचड़ों से दूर ही रहना चाहिए। वो आपने अक्सर देखा होगा ना कि दो लोगों की शादी जब कोई एक मीडिएटर करवाता है और उनमें कोई अगर विवाद हो जाता है तो सबसे ज्यादा मीडिएटर ही पेला जाता है। और भारत की भूमिका को लेकर अगर किसी को दर्द हो रहा है वो जाए पहले अपने घरों में सीज फायर करवा ले, जहां उनकी बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं सुनी जाती है। बाकी युद्ध की बात अगर करें दोस्तों तो देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि अभी भी हमें शायद शांति देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। हमारे सोशल मीडिया हैं उनको फॉलो कर लीजिए, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में फॉलो कर लीजिए। हमारा एक दोस्तों व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।